जैसे कि आपको पता ही है कि हर किले की एक अपनी कहानी है, इसी प्रकार से अपने इंद्रगढ़ के गुमनाम किले की भी अपनी कहानी है। इन गेटों का जो कलर है ना, ये हाँ। इन बहुत महत्वपूर्ण धातुओं से बना हुआ कलर है। इस कलर को आज बना नहीं सकता कोई। ये देखो, आप आओ देखो, इसको कोई खोल नहीं सकते थे। और अब ये है ना जो जर्जरित हो चुका है, ये देखो इसका जाती गई और तालाब के बीच में गई, तो तालाब में बीच में जाते ही उसकी रस्सी बीच में से यहीं से काट दी कामदारों ने। काटने के बाद में उसका आधा राज्य मिला भी नहीं, और उसके नाम से वह जो मंदिर बना हुआ है ना, वह उसी का नाम से मंदिर बनाया। ये सबसे ऊंची छतरी है। अब इस छतरी से पूरा छत्रपुरा और पूरा इंद्रगढ़ और पूरा आसपास के 8-10 गाँव है, ये सब नजर आते हैं यहाँ से। नमस्ते दोस्तों, एक ब्लॉग में आपसे स्वागत है। आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आज हम जाने वाला है इंद्रगढ़ के ऐसे गुमनाम किले में, जहाँ का काफ़ी तगड़ा रहस्यमय किला है। तो अभी चलते हैं इंद्रगढ़ की पुरानी गली से निकलते हुए और आपको दिखाते हैं इंद्रगढ़ का रहस्यमय किला। तो चलिए गाइस। तो गाइस, पुरानी जगह की बात अलग है। देखिए कितनी पुरानी तरह की इमारतें हैं और कैसे पुरानी तरह के रोड है ना। तो देखो कितना प्यारा वाइब आ रहा है यहाँ से भाई, है ना। तो हम 3-4 भाई हैं जो साथ आए हुए हैं। चलते हैं अभी ऊपर। क्या इमारतें देख के पता कर सकते हैं कितनी पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने महल बने हुए हैं। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको इंद्रगढ़ का एक गुमनाम किले की सच्चाई। क्या है गुमनाम किले की सच्चाई। तो देखो कितना प्यारा वाइब है भाई। और अभी आपको टाइम भी दिखा देते हैं एक बार से, क्या टाइम हो रहा है। अपने पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि देखिए अभी 4:43 हो चुके हैं। तो हमको 6 बजे तक कवर करना है। 6 बजे के बाद आप जानते हैं पुरानी चीज़ें हैं तो ज़्यादा सही नहीं रहता जाना। चलते हैं अभी। तो गए अभी अपन चढ़ चुके हैं आधे से ज़्यादा ट्रैक, और अभी इस पर एक ट्रैक है उसको अपन कवर करनी है, और वहाँ पर एक गेट। तो अभी चलते हैं और आज आपको कराते हैं गुमनाम किले को एक्सप्लोर, है ना। तो जितना सुना है इस किले के बारे में, उससे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलने वाला है। देखो कितना ट्रैक है, कितना ऊपर है किला। यहाँ पे देखिए भाई, पूरा इंद्रगढ़ देख सकते हो आप यहाँ से, है ना। देखो भाई, तो ये अपने कांजी भाई आ रहे हैं जब वो एक्सप्लोर कराने वाले हैं किला। तो गाइस, मेरी तो अभी से सांसें फूलने स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्योंकि ना आप जानते हैं पुराने तरह के किले हैं तो कितनी ऊँची चढ़ाई वगैरह है। तो अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत और बाकी बच रही है। देखो अपन आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से गेट बंद है अभी। तो चलते हैं अभी। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं आज इंद्रगढ़ का गुमनाम किला। क्या कहानी है इस गुमनाम किले की, उस आपको दिखाई जाएगी। तो चलते हैं। वाइब आ रहा है भाई, है ना। देखो अभी पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक एक चीज़ें अपन कलेक्ट करते हुए चलेंगे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो तो गाइस साथ में अगर अपन बताते हुए चलेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो चलिए अंकल जी बताइए क्या क्या चीज़ें हैं किले के बारे में। इंद्रगढ़ के दरबार के टाइम की, इंद्रगढ़ के स्वप्न में राजा इंद्र के दरबार में इंद्रगढ़ मतलब एक उसके रियासत के टाइम का महल है। तो इंद्र के स्वप्न में आई थी माता जी। तो मातेश्वरी उनके स्वप्न में आई, तो उन्होंने बताया था कि ऐसी जगह जाना राजा जहाँ पे है ना जो 2 बकरे आपस में लड़ रहे हों, आपस में भिड़ रहे हों। तो इंद्र राजा वहाँ से चला सुबह जल्दी, और यहाँ पे आकर के जो 2 बकरे आपस में भिड़ रहे थे, बकरे चल रही थी, तो यहीं आकर के उन्होंने झंडा रोक दिया और यहीं से इंद्रगढ़ महल स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे, और तो, ये ट्रू स्टोरी है। तो चलते हैं और आगे क्या क्या स्टोरी है साथ में अंकल जी बताते हुए चलेंगे। जो उन्होंने सर्वप्रथम बनाया था, तो ये गढ़ का ये जो दरवाजा था, ये सर्वप्रथम पश्चिम में बनाया था उन्होंने, इंद्रराज ने। जो उनके नाम से इंद्रगढ़, दरबार के नाम से, इंद्रराज के नाम से ये गढ़ का मुख्य दरवाजा है। भाई से पूछते हैं क्या इसकी कहानी है अंदर महल की। तो चलिए अभी चलते हैं। यहाँ पे भाई लोगों दासियाँ रहती थी। तो गाइस जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कांजी भाई ने बताया कि दासियाँ रहती थी। तो देख लो आप, इस प्रकार का दासियों का महल था। आज से नहीं शुरू किए,
और इस पेड़ के नीचे बैठते हैं आराम से, यहाँ बैठ के सब बैठ के और भोजन करते हैं। तो गाइस देख लो यहाँ की अभी ये स्टोरी है कि यहाँ दाल बाटी बनाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ के खाते हैं। किसी टाइम पे रानियों की महल हुआ करता था यहाँ पे दासियों का, और अभी यहाँ पे दाल बाटी बनाते हैं मस्त और खाते हैं। चलते हैं अभी आगे। ये प्राचीन बरू जी का स्थान है। यहाँ पे जो भी आदमी जो करते हैं वो पूर्ण होते हैं। मनसा पूर्ण बरू जी महाराज है, और जो भी काम होता है अगर यहाँ पे डोक दे के चले जाए और कह दे कि मेरा एक काम होना चाहिए, उनका काम पूर्ण तय होता है। और ये बरू जी का प्राचीन स्थान है। तो गाइस ये राजा महाराजा के टाइम से यहाँ पे मनसापुर जो कहते हैं वो वाले भेरू जी है, तो यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होती है। और भी चलते हैं आगे, अंकल जी से पूछते हैं क्या क्या चीजें हैं किले को लेकर। चलिए गाइस अभी अंकल जी और हमारा दोस्त हम तीनों चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और पूछते हुए चलेंगे साथ से अंकल जी से, बताते हुए चलेंगे अंकल जी अपन को क्या क्या यहाँ का इतिहास रहा है और क्या क्या चीजें हैं। तो जिस प्रकार का आप देख पा रहे हो, देखो भाई क्या वाइब है ना, पुराना किला है ना, तो मतलब यहाँ ध्यान देते नहीं है, तो हिसाब से खंडर हुआ पड़ा हुआ है। तो देख लो अगर यहाँ पे कोई थोड़ा भी काम करवाए ना तो काफ़ी अच्छा किला है, और एक किला हमेशा बंद ही रहता है भाई। तो भाई देखते हैं क्या क्या यहाँ का इतिहास है, साथ में अपन को अंकल जी बताते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए भाई। किला यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण किला है। इसमें है ना जो अनेक प्रकार की आपको इस साइड में देखो आप जड़ी बूटियाँ मिलेगी, बहुत है। अनेक प्रकार के पेड़ हैं, गुलर के पेड़ हैं, कोई केले के पेड़ हैं, कोई आम के पेड़ हैं, कोई बम्बूल के पेड़ हैं, बहुत पेड़ हैं। और इस तरह से ऐसे अंदर भी बहुत है, अलग अलग बहुत इसमें रफ्तार है। आओ आगे आकर के फिर देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि हर किले की एक अपनी कहानी है, इसी प्रकार से अपने इंद्रगढ़ के गुमनाम किले की भी अपनी कहानी है। तो अब अंकल जी पूरी कहानी बताते हुए चलेंगे साथ में अपन को, और आप दरवाज़ा देख के पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना किला है और किस तरीके से यहाँ पे खंडर पड़ा हुआ है। ये ना सेकंड नंबर का किला यहाँ पे आ चुका है। आगे आओ, चलिए आगे आओ। सेकंड नंबर का किला आ गया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण किला है। ये पहले लोहे की कीलों से बना हुआ किला है, और इसकी बहुत महत्वाकांक्षा है कि इसको कोई खोल नहीं सकते थे। और अब ये है ना जो जर्जरित हो चुका है, ये देखो इसका। तो जैसे कि आप दरवाज़ा देख के पता लगा सकते हैं कितना खंडर और कितना मतलब असंतुलन हो चुका है दरवाजा पूरा। और ये सेकंड नंबर का गेट है, फर्स्ट अपन ने देख लिया था उधर था, ये सेकंड नंबर का गेट है। तो भी साथ में अंकल जी अपन को हर चीज़ बताते हुए चल रहे हैं। तो चलिए। इसके अंदर आसापाला का वो पेड़ भी है, देखना आप मैं बताऊंगा अंदर। चलिए। आसापाला का पेड़ है, और ये बहुत बड़ वृक्ष है। तो गाइस आप देखो यहाँ पे वड़ वृक्ष को देख के आप पता लगा सकते हैं भाई कितना प्राचीन है और कितना अच्छा वायु आ रहा है यहाँ से, देखो आप, है ना। तो चलिए। और इसमें जो ये है ना, एक साइड में पानी का कुंड है, ये यहाँ पे पानी का कुंड भरा हुआ है। आगे इधर देखो, इधर आओ। चलिए। ये पानी का कुंड है, हमेशा इसके अंदर पानी रहता था। और इसके अंदर से पानी है ना, ये इधर से गुफा दे रखी, इधर देखो गुफा, ये गुफा, इसके अंदर से पानी लिया करते थे। तो गाइस ये थी गुफा जिसके अंदर से पानी लिया करते थे। अब ये खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। और इसका बहुत अच्छा स्थान है। और ऊपर इसमें जनजी महाराज का स्थान है, जो जनजी आते हैं, जनजी महाराज का स्थान है ऊपर, देखिए भाई जनजी महाराज आते हैं। और अभी भी है ना यहाँ पे आते हैं। और ये खंडर हो चुके हैं, ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है, जैसे कि अंकल जी बता रहे हैं पूरा खंडर पड़ा हुआ है। अगर कोई इसके ऊपर ध्यान देना तो काफ़ी देखने लायक अच्छा किला बन सकता है ये भी, क्योंकि ना बहुत अच्छा किला बन सकता है, क्योंकि यहाँ का काफ़ी अच्छा देखो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये पड़ी हुई है, तो हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्राचीन किला है। चलिए अभी और आगे भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और चलिए। यहाँ इधर है ना जो रसोइयाँ हो गया और हुआ करती थी पहले। यहाँ पे राजा महाराजों के टाइम पे मतलब खाना वगैरह रसोई के लिए यहाँ पर लगाया जाता था, और चलती रहती थी बहुत अंदर। अभी 30 नंबर का किला गया। अब 30 नंबर का गेट अपने आ चुका है गाइस, तो आप देख पा रहे हैं 30 नंबर का गेट है। तो देखिए कितना प्यारा वाइब है यार, है ना। अब इन गेटों का जो कलर है ना, ये हाँ। इन बहुत महत्वपूर्ण धातुओं से बना हुआ कलर है। इस कलर को आज बना नहीं सकता कोई। ये देखो आप आओ देखो। तो गाइस जैसे कि आप सुन रहे हैं अंकल जी की बात कि एक गेट का जो कलर था वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी बताएंगे अंकल इसके अंदर क्या रास्ता इसका भी एक। चलिए। तो बहुत घिस के कांचों को बना करके, कांचों को बांट के कलर बनाया जाता था। ये नीला कलर आज भी बहुत प्राचीन कलर हो गया है, पर है ना ये कलर आर्ट नहीं रहा। देखो आप,
तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है कितना पुराना किला है, उस हिसाब से अभी तक भी कलर अभी तक भी लगा हुआ है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना प्राचीन और कितने अच्छे तरीके से बनाया गया होगा, उसको कितना काम किया होगा उसके अंदर। ये तीसरे नंबर का गेट है। ये तीसरे नंबर का गेट है। अभी भी आप इस पर एक बात नोट करो कि इसको अभी तक भी दीमक ने किसी ने कुछ भी नहीं खाया उसको अंदर। और अभी के फर्नीचर कराते हैं तो वो देखो तीसरे नंबर का गेट है ये, है ना। और अभी तक भी बिल्कुल कंप्लीट गेट है। और देखो अंदर का वाइब देखो कितना प्यारा वाइब है भाई। ये सारी झांकियां अंदर की है, अंदर क्या की तीसरे नंबर के गेट की अंदर की ये तीसरे नंबर के गेट की झांकियां हैं सारी जो आप देख पा रहे हो। देखो इधर से भी अब इधर आओ, अभी चलते हैं इधर की तरफ। आओ। ये ऊपर का अंदर का वो है जिसको पहले पोल के नुमा बोलते थे। ये पोल के नुमा जो आपने शब्द सुना होगा ना पहले किताबों में, वो ये चीज हुआ करती थी। देखो आप पोल होता है वो, उसके हिसाब से राजा महाराजा आते थे तो यहाँ पे बैठा करते थे। इधर आओ। और साथ में चलते हैं, अंकल जी के साथ साथ चलते जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ की जो महारानी है आशापाला देवी, उसकी पूजा यहाँ पे होती थी। ये पेड़ है लंबा सारा, इसकी पूजन होती है और इसकी पूजन बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर कोई कर जाए तो उनकी शादी तुरंत होती है। देखो भाई आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ना प्राचीन पेड़ है और यहाँ पे ना तो कोई पानी डालने आता ना कुछ डालने आता, फिर भी देखो हरा भरा पेड़ है बिल्कुल हरा। देखो तो ये सब एक चमत्कार कह सकते हो आप, या मतलब पुराने टाइम की जो भी सब चीजें थी उनको इंक्लूड कर सकते हो एक साथ में। आशापाला का पेड़ है ये आशापाला का पेड़ है जो यहाँ की रानी होती थी, वहाँ पूजा होती थी यहाँ पर उन्हों का पेड़ है। देखिए आप अभी भी गाँव वाले पूजा करने आते हैं यहाँ पे, उनका काम शुरू होता है। अच्छा देखो भाई आप सुन ही रहे हैं जैसे कि गाँव वाले पूजा करने आते हैं और उनका काम बनता भी है, शुभ काम होता है। तो आपको यहाँ के थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट लेते हैं फिर आगे की कंटिन्यू करते हैं अपन कहानी। तो गाइस सिनेमेटिक शॉट लेने के बाद वापस से अपनी कहानी कंप्लीट करते हैं, यहाँ का इतिहास जानते हैं पूरा। अंकल जी के साथ अपन बने हुए हैं तो अंकल जी हमको पूरा इतिहास बताते चल रहे हैं यहाँ पे, तभी पूछते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए गाइस। एक कुबेर का स्थान है यहाँ पे, धन दौलत जो भी हुआ करता था पहले राजा महाराजा बंदूकें लेकर के यहाँ पे बैठे रहते थे और इनका मतलब ध्यान रखा करते थे। और यहाँ ये इस जगह से मतलब है ना वो कुबेर का जो यह पूजा हुआ करती थी, आशापाला की जगह है। तो यहाँ पर कुबेर का वो था भाई, यहाँ पे मतलब राजा महाराज ये मतलब ये बैठे रहते थे, इनको सैनिक पति वगैरह इनका ध्यान रखा करते थे। अब चलते हैं और देखते हैं। यहीं पे रखा करते थे। मतलब मेन कह सकते हैं आप इसको यही था यहाँ का बैंक वगैरह, जहाँ पे सारी आमदनी सारा खर्चा सब उनको यहाँ रखा जाता था, मतलब पैसा वगैरह सब सोना गहना वगैरह सब यहाँ रखा जाता था। इसी जगह यहाँ पे दो तीन जगह है, वो हम बताएंगे आपको आगे भी। और यहाँ पे ये जो फोटो है ये राजा महाराजा का जो मुनीम रहता था ना, उनका फोटो बंदूक लेकर के यहाँ खड़े रहते थे। चलिए भाई तैनात रहते थे यहाँ पे। आओ और ये प्राचीन जो हाथी वगैरह उनके जो चित्र थे ये मिट गए, लेकिन अभी भी देखो इनका कलर आप। तो गाइस मतलब जब से ही इसके बाद का कोई काम नहीं हुआ इनके ऊपर, लेकिन देख लो अभी तक भी बने हुए हैं ये। तो उस टाइम पे जो असली के जो आर्टिस्ट इसे कहते हैं वो यहाँ पे हुआ करते थे, तो अभी भी यहाँ पर कोई ध्यान देना तो ये काफी अच्छा चमक सकता है जगह। हाथों से कलर बनाया जाता था, उस कलर के हाथी हैं। देखो भाई हाथी से कलर बनाया जाता था, उस हिसाब के कलर के हाथी हुआ करते थे ये। तो चलिए अभी और देखते हैं। चलिए अभी ऊपर की तरफ चलते हैं डायरेक्ट अपन यहाँ से। यहाँ का जितना था नीचे का फ्लोर वो कम्प्लीट हो चुका है, इसके बाद चलेंगे ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको ऊपर भी क्या क्या चीजें हैं। चलिए तो गाइस चलते हैं आगे और आज और भी चीजें दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं ऊपर। ये छतरियां हैं। तो गाइस ये छतरियां हैं जो आप देख पा रहे हो, ये सब ये छतरियां हैं और यहाँ से आपको पूरा नगर का व्यू दिख जाएगा सामने का। एक बार पूरा नगर दिखाई देता है यार, ये छतरियां आपको, और ये बहुत अच्छी सुंदर नजर आती है। और ये सुंदरता से ही इसका प्रतीक माना जाता है कि प्राचीन काल में कैसे चीजें थी जिनसे हम पर मतलब आगे जाकर कोई भविष्य में अगर इस तरह की कोई बातें हो तो सुंदर नजर आए। ये चीज आप छतरी यहाँ से पूरा नजर जाता है। गए जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपको रोड पे दिखता है ना किला, तो यहाँ से आपको रोड दिख जाएगी क्लियर, ट्रैफिक जा रहा है सीधा, है ना। पूरा इंद्रगढ़ का वाइब यहाँ से आप देख सकते हो। देखो कितना बड़ा इंद्रगढ़ है, सब घर वगैरह सब दिख रहे हैं यहाँ से,
है ना। तो चलिए और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अभी। तो चलिए गाइस अभी इधर की तरफ चलते हैं सीधा अपन और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इधर है एक छतरी, इधर है एक छतरी, इधर भी है। अब इस छतरी के अंदर जो है ना, हाँ मेन जगह है, यहाँ से हवा आया करती थी। ये बिल्कुल जालीनुमा बना हुआ है देखो। तो यहाँ से अच्छे से हवा, बिल्कुल शुद्ध हवा का आनंद लिया जाता था। यहाँ झूले वूले लगा कर रहे थे उस टाइम पे राजा महाराजा के, और यहाँ से बैठे बैठे पूरा अच्छा वायु लिया करते थे वो। देखो बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल अच्छे हवा के साथ जाले जाले के बीच में बना हुआ है ये जगह, देखो आप। तो गाइस इधर एक गार्डन नुमा बना रखा था, इसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाते थे। अब ये पूरा जंगल पड़ा हुआ है देखो, पूरा बहुत भयंकर जंगल है और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते थे। और आज भी है ना, जो अपनी पेड़ पौधों के नीचे साइड में उधर है ना, एक पानी की टंकी है, उसमें हमेशा पानी रहता है, उसको बताऊंगा मैं भी आपको। देखो भाई ये भी एक यहाँ का इतिहास है, उस टंकी में पानी भरा हुआ ही रहता है अभी भी। हमेशा पानी भरा रहता है इसके अंदर। चलिए अभी और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये ऊपर का है, ये ऊपर भी एक छतरी बनी हुई है। बहुत टाइम हो गया, आप लोगों को ऊपर वाले पे चलना है। और अभी देखो टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि 5:09 हो चुके हैं, है ना, क्योंकि शाम का टाइम, आपको पता है शाम का टाइम बंद रहता है किला, तो इस हिसाब से चलते हैं अभी। तो गैस अभी चलते हैं इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ, और ऊपर भी एक छतरी है जहाँ से काफ़ी अच्छा वाइब मिलने वाला है आपको। ये वाली छतरी देखो कितनी प्यारी छतरी है, यहाँ से पूरा नगर दिख रहा है आपको ऐसे कि, है ना। तो देखो अभी अपन निकलते हैं ये सीढ़ियों से होते हुए सीधा चलते हैं भाई। इधर तो इधर कैसा हूँ मैं, कैसा नीचे होके आना है, नीचे होके चलना है भाई, अपन गलत आ गया था। ये रहा रास्ता, सीधा रास्ता बिल्कुल ये है भाई। चलते हैं सीधा अभी। देखो भाई क्या नज़ारा है यार। तो गाइस अभी हम खड़े हुए हैं इंद्रगढ़ के सबसे टॉप वाले व्यू पर, और यहाँ का इतिहास जानते हैं अंकल जी से कि यहाँ का इतिहास है कि ये जो सबसे ऊपर की जो चोटी है क्यों है, और यहाँ पर सबसे ऊपर क्यों बनाई गई है, क्या क्या इसकी कहानी है, सब जानते हैं। तो करते हैं अंकल से, चलो बात आगे की। यहाँ की मेन बात बताऊंगा। तो यहाँ की सबसे मेन बात बताने वाले हैं अंकल जी अपन को। तो आइए ऊपर। अब ये सबसे ऊंची छतरी है यहाँ की। अब इस छतरी से पूरा छत्रपुरा और पूरा इंद्रगढ़ और पूरा आसपास के 8-10 गाँव है, ये सब नजर आते हैं यहाँ से, एकदम क्लियर नजर आते हैं। तो गाइस आप कह सकते हो इंद्रगढ़ सबसे टॉप का व्यू है ये, जहाँ से आपको पूरा दृश्य देखने को मिल जाएगा। देखो इधर से भी आप पूरा इंद्रगढ़ देख सकते हैं, और यहाँ से 4-5 किन्ने 9 गांव बताए अंकल जी ने, वो देख सकते हैं। और इधर का जो है ना, ये तालाब भरा हुआ है बिल्कुल। ये तालाब से यहाँ से रस्सी बांधते थे पहले, नटनी का था, मतलब वो नटनी डांस करती करती इस तालाब में यहाँ से रस्सी बांधी उसने, वहाँ पे वो सामने का जो मंदिर है ना, बिल्कुल वहाँ पे रस्सी बांधी, यहाँ से नाचती हुई गई थी वो। तो प्राचीन काल में वो नाचती हुई गई, तो उन्होंने है ना यहाँ से, वो राजा दरबार थे, तो उन्होंने मालूम पड़ा कि आधा राज लेगी इंद्रगढ़ का, तो उस राज के चक्कर में यहाँ से रस्सी काट दी कामदारों ने। वो नटनी है ना जो बीच में तालाब में पड़ के बीच में खत्म हो गई, उसके नाम से वो खोटी बन रही, वो नटनी के नाम से खोटी बनाई जा रही है वो। तो गैस वो कोठी बन रही है जो बन रही है वो पहले की, वो इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे जो वो थी जो रस्ते पे चलती थी, उसको यहाँ पे से काट के थोड़ी चालाकी की गई ताकि उसको हिस्सा देने में दिक्कत ना हो। दे नहीं पाए राजा, ये कहानी थी। यहाँ से रस्सी बांध के वो जो आपको दिख रहा है ना मंदिर, वहाँ जाती थी वो। तो आप समझ सकते हो, नाचती गई और तालाब के बीच में गई, तो तालाब में बीच में जाते हैं उसकी रस्सी बीच में से यहीं से काट दी कामदारों ने। काटने के बाद में उसका आधा राज्य मिला भी नहीं, और उसके नाम से वो जो मंदिर बना हुआ है ना, वो उसी का नाम से मंदिर बनाया। तो ये कहानी इस छतरी की आपने देख ली होगी। सब लोग कहते थे कि छतरी की क्या कहानी है, तो ये कहानी छतरी की, ये कहानी छतरी की थी। और यहाँ से राजा महाराजा बैठा करते थे, यहाँ हवा लिया करते थे। बहुत ऊंची जगह है, यहाँ पे हवा का आनंद आता है, और आसपास की जगह पूरी साफ नजर आती है। तो गाइस देख लो सबसे टॉप का व्यू है, आप कह सकते हैं इंद्रगढ़ सबसे टॉप का व्यू है। आप खुद भी देख पा रहे होंगे, यहाँ से हर एक घर आपको क्लियर दिख रहा है, देखो है ना, पूरा इंद्रगढ़ दिख रहा है भाई यहाँ से। पूरा इंद्रगढ़, यहाँ से आपको किला भी दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किला भी दिख रहा है आपको, है ना। आनंदमय स्थान है।
इधर की तरफ और जानते हैं इधर का इतिहास क्या क्या है क्या नहीं है इधर भी। तो चलिए अभी चलते हैं। ये है तहखाना जहाँ पे माल वगैरह रखा करते थे। देखो देखो कितना ऊंडा है। अब आपसे पता कर सकते हैं कितना खजाना हुआ करता था उनके पास। खजाना था ये खजाना रखने की जगह थी। देखो जिसको कोई मालूम नहीं पड़ता था, कहीं कहीं से भी जगह नहीं है, केवल यहाँ